नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा जो परीक्षार्थियों के लिए नया इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है, निर्देश जारी किया गया है, उसके बारे में। यह है छत्तीसगढ़ पीएससी का वेबसाइट है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आया है, परमानेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पीएससी जीपीएससी। ये 14/8/2025 का इंस्ट्रक्शन है। और इस इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं इसमें। ये है 14 अगस्त तक 25 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थायी निर्देश है, हमेशा रहेगा जब तक आगामी आदेश जारी न हो। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, यह है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने तथा अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए आयोग द्वारा निम्नानुसार स्थायी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों द्वारा निर्देशों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। देखते हैं पहला निर्देश। जिन अभ्यर्थियों के नाम, सरनेम तथा फोटो पहचान पत्र में किसी भी प्रकार का अंतर है, वे अपने नाम परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ये नया निर्देश है भाई। देखिए, इसके पहले सीजीपीएफ में क्या निर्देश था कि नाम, सरनेम यदि फोटो पहचान पत्र में किसी प्रकार का है तो वो क्या है, उसको हम लोग लेके आ जाते थे, जो परीक्षार्थी है उसका डॉक्यूमेंट, लेकिन शपथ पत्र संबंधी नहीं था। लेकिन इसमें शपथ पत्र दिया गया है कि नया चीज़ जुड़ा है कि किसी प्रकार का यदि फोटो, सरनेम, पहचान पत्र में अंतर है तो एक शपथ पत्र लेके आना है। दूसरा है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपने पास केवल निम्न वस्तुएं रख सकेंगे। क्या क्या वस्तु रख सकेंगे? पहला है, लेबल रहित पारदर्शी व्यक्तिगत पानी की बोतल। पानी की बोतल लाएंगे लेकिन इसमें कोई लेबल नहीं लिखा रहेगा, जैसे किनले या फिर बिस्लेरी कुछ भी लिखा रहता है, उसमें कुछ प्रिंट नहीं रहना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए और पारदर्शी भी होना चाहिए। दूसरा निर्देश है, केवल संबंधित परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेके आना है। तीसरा है, मूल पहचान पत्र में जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड या ई आधार कार्ड यह मान्य है। इतना चीज़ आप मूल पहचान पत्र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यदि प्रवेश पत्र पर परीक्षा का फोटो अस्पष्ट या गलत छपा हो तो केवल तभी 2 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ लाना है। हमें सभी परीक्षार्थियों को ले लाना है। यदि उस पर फोटो अस्पष्ट है या गलत है तभी 2 पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो लेके आना है। काला या नीले रंग का बॉल पॉइंट पेन लाना है, काला या नीला बस। उसके बाद है, ऐसी विवरणात्मक परीक्षा जिसमें चित्र बनाए जाने की आवश्यकता हो, तब इस हेतु आयोग द्वारा एचबी पेंसिल के प्रयोग की अनुमति होगी। मतलब पेंसिल लाना है तो केवल यदि कोई आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं तो आप तो उस स्थिति में हैं। उक्त, इसमें नोट स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिएगा आप लोग। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर उनके विरुद्ध अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण बनाया जा सकेगा। इसलिए आपको इन सब के अतिरिक्त कोई भी चीज़ परीक्षा में लेकर नहीं जाना है। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे स्मार्ट वॉच हो, धारण करने की अनुमति नहीं होगी, तो घड़ी वर्जित है। अभ्यर्थियों को जूते या मोटे सील या ऊंची हील वाले फुटवियर पहनने की अनुमति नहीं होगी। देख लीजिए भाई, जूता नहीं पहनना है, मोटा सोल वाला नहीं पहनना है, ऊंचा हील वाला फुटवियर पहनने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी केवल पतला सोल वाला चप्पल या स्लीपर ही पहन सकते हैं बस। अगला है, अभ्यर्थियों को नज़र के चश्मों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्मे, गॉगल्स, गूगल, मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस या चश्मे पहनने की अनुमति नहीं होगी। केवल जिनका दृष्टि दोष संबंधी कुछ प्रॉब्लम है तो वो नज़र का चश्मा ही पहन सकते हैं, बाकी अन्य चश्मा वर्जित है। जबकि ये व्यापम में नहीं था भाई, इसमें जुड़ा हुआ है, तो चश्मा के भी एक जरूरी कारण है, इसको देख लीजिएगा। ऐसे दिव्यांग या बीमार अभ्यर्थी जिन्हें चिकित्सकीय कारणों से जूते या उपकरण धारण करने की आवश्यकता हो,
उन्हें गहन जांच के अधीन जूते या उपकरण धारण करने की अनुमति होगी। यदि और सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उसके लिए अलग से जांच उनका जूता वगैरह का होगा और फिर उनको अनुमति दी जा सकती है। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें संबंधित जिला कार्यालय के माध्यम से सह लेखक की अनुमति प्राप्त हो के मामले में संबंधित सह लेखक को भी अभ्यर्थी हेतु जारी सारे निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। मतलब कोई भी निर्देश यदि और दिव्यांग अभ्यर्थी है और वो सह लेखक लाया है, राइटर लेके आया है, तो उसके लिए भी वो सब नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी हल्का रंग का आधी बाह वाला कपड़ा पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले सकते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है, सभी परीक्षार्थी ध्यान देंगे, हल्का रंग का आधी बाह वाला कपड़ा हाफ पहन के ही आना है। इसमें स्पष्ट दिया है काला, गहरा नीला, गहरा हरा, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। ये देखिए कलर भी दे दिया है, ये सब कलर का आपको नहीं पहन के आना है, केवल हल्का रंग होना चाहिए और आधा हाफ होना चाहिए शर्ट, वो पहन के आना है। अभ्यर्थी कार्गो एवं डिजाइनर कपड़े पहनकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। देखिए जीन्स वगैरह के बारे में, कार्गो जीन्स वगैरह आता है या कोई डिजाइनदार कपड़ा है उसको भी पहनकर परीक्षा में नहीं आएंगे। सामान्य जीन्स पैंट और अन्य पैंट पहनने की अनुमति होगी। ये निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। महिला अभ्यर्थी सलवार, कुर्ती, चुनरी, दुपट्टा पहन सकेंगे, लेकिन कुर्ती की बाँह छोटी या आधी होनी चाहिए। साड़ी के साथ पहने जाने वाले ब्लाउज की बाँह भी आधी होनी चाहिए। देखिए महिला के लिए भी है, सलवार कुर्ती पहनेंगे, दुपट्टा भी पहनेंगे, लेकिन कुर्ती की जो बाँह है वो छोटी या आधी होनी चाहिए। जबकि साड़ी पहनने की अनुमति है, लेकिन उसका जो ब्लाउज का बाँह होगा वो आधा होना चाहिए, फुल नहीं होना चाहिए। ये निर्देश है, स्पष्ट है। 11वां है, कान में किसी प्रकार का आभूषण वर्जित है। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण आपको नहीं पहनना है महिलाओं को, चाहे लड़कियां हों चाहे महिलाएं हों। धर्म रीति रिवाजों के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण एवं प्रतीक चिन्हों को छोड़कर अन्य आभूषण या प्रतीक धारण करने की अनुमति अभ्यर्थियों को नहीं होगी। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को एक नोचपिन तथा एक मंगलसूत्र धारण करने की अनुमति होगी। देखिए मंगलसूत्र आप पहन सकते हैं, नाक में पिन वाला पहन सकते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं पहन सकते। उपरोक्त अनुसार किसी भी आभूषण या प्रतीक के धारण किए जाने की अनुमति गहन जांच के अधीन दी जाएगी। मान लीजिए इसको छोड़कर और अन्य जगह कुछ पहने हैं तो उसको जांच होगी, उसके बाद ही अनुमति होगी। लेकिन कान में बिल्कुल आभूषण वर्जित है, कान में किसी प्रकार का आभूषण नहीं होना चाहिए। निर्दिष्ट सामग्री के अलावा किसी प्रकार की सामग्री, आभूषण, प्रतीक चिन्ह या उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी एवं व्यवस्था के अनुसार ही उक्त सामग्री, आभूषण, प्रतीक चिन्ह या उपकरण को परीक्षा केंद्र के बाहर रखने की व्यवस्था करेंगे। मतलब सेल्फ रिस्क होगा ये परीक्षार्थी का। उक्त हेतु परीक्षा केंद्र के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तथा उनके द्वारा उक्त के सुरक्षित संधारण हेतु किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। देखिए भाई स्पष्ट, जितने परीक्षार्थी ध्यान देंगे, अपना सामान की सुरक्षा आप स्वयं करेंगे। कोई लेके गए हैं तो वहाँ की जो सेंटर परीक्षा केंद्र के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो किसी प्रकार का सहयोग इसमें आपका नहीं करेंगे, ना वो जिम्मेदार होंगे आपके सामान रखने का। ये स्पष्ट निर्देश है CGPSC का। सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी मेटल डिटेक्टर व मैनुअल तलाशी, फ्रिस्किंग, मूल पहचान पत्र के साथ उनके प्रवेश पत्र का सत्यापन तथा उनके चेहरे के मिलान का कार्य किया जा सके। तो सभी परीक्षार्थी को 2 घंटे पहले ही परीक्षा में पहुंचना है परीक्षा केंद्र पर। यदि 11 बजे से परीक्षा है तो 9 बजे पहुंच जाना है। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार या गेट बंद कर दिया जाएगा तथा इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। आवंटित परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार या गेट बंद होने के पूर्व जो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले चुके हैं, केवल उन्हें ही संबंधित परीक्षा कक्ष से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। ये स्पष्ट है भाई, 15 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद जो गेट के अंदर रहेंगे वही अंदर जाएगा, बाहर वाले को अनुमति नहीं होगी। परीक्षा कक्ष के अंदर भी आवश्यकता अनुसार तलाशी या फ्रिस्किंग की जा सकेगी। फ्रिस्किंग पुलिस वालों की भाषा है, पुलिस लोग इसको तलाशी करते हैं। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर, लॉक टेबल, मोबाइल फ़ोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसी भी संचार मतलब पेन और प्रवेश पत्र या पहचान पत्र के अलावा आपको कोई भी सामग्री लेकर नहीं जाना है।
परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार साधन प्रतिबंधित है। यदि परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार साधन पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण दर्ज किया जाएगा, चाहे अभ्यर्थी द्वारा उक्त साधन का प्रयोग किया गया हो या ना किया गया हो। तो ये भाई आपको यूएफएम का ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ आपको लेके नहीं जाना है। परीक्षा में सम्मिलित किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। एक बार अंदर चले गए परीक्षा कक्ष के अंदर तो उसके बाद आप परीक्षा समाप्ति के बाद ही वहाँ से निकलेंगे कक्ष से। चिकित्सकीय आपात स्थिति में यदि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से किसी चिकित्सालय तक ले जाना अनिवार्य हो तो अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र तथा उत्तर पुस्तिका को संबंधित कक्ष के वीक्षक द्वारा जमा कराने के पश्चात अभ्यर्थी को चिकित्सालय ले जाया जा सकेगा। परंतु परीक्षा समाप्ति के समय उक्त अभ्यर्थी के साथ 2 वीक्षक लगातार तैनात रहेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि न की जाए। तो यह है भाई कि स्पेशल कोई केस आ गया तो 2 वीक्षक उनके साथ जाएंगे हॉस्पिटल और इलाज कराएंगे, लेकिन इस बीच वो ध्यान रखेंगे कोई वो बाहर से उनका संपर्क न हो। परीक्षा केंद्र में संचार साधनों के अनुचित प्रयोग को रोकने एवं साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जैमर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए भी सभी परीक्षा केंद्र में जैमर लगाने का भी निर्देश दिया गया है इस बार सीजीपीएससी के द्वारा। तो ये जो निर्देश अवर सचिव जी का है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का, तो इसका पालन करना सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जो अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किया गया है उसका पालन कीजिए और इसको ध्यान में रखिए ताकि किसी प्रकार की लापरवाही आपसे ना हो, आप परीक्षा से किसी प्रकार से वंचित ना हो। इसकी जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि सीजीपीएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसको सभी परीक्षार्थी जो सीजीपीएससी की एग्ज़ाम दिला रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन पढ़ना चाहिए और उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है सभी परीक्षार्थियों का। आप बाद में किसी भी सेंटर में जाकर केंद्राध्यक्ष को या वीक्षक से बहस करके ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा एजेंसी सीजीपीएससी का निर्देश है। चलिए इसी प्रकार से और कुछ नए नोटिफिकेशन आता है तो उस पर भी हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।